नमस्कार दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस प्रहार बैच में लेकर के आए हैं सती कहानी के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ। ये जो कहानी है वो शिवानी जी द्वारा रचित है, ये आप जानते हैं। तो आइए इसके जो है कि MCQ के बारे में चर्चा करें। पहला प्रश्न है, प्रयाग स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। तीर्थयात्रियों की भीड़ क्यों उमड़ रही थी? कुंभ के मेले के लिए, महाकुंभ के मेले के लिए, अर्धकुंभ के मेले के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा महाकुंभ के मेले के लिए। दूसरा नंबर प्रश्न है, अर्धकुंभ का मेला किस तिथि को लगता है? माघ की पंचमी को, माघ की सप्तमी को, माघ की दशमी को, या माघ की पुण्यतिथि को? तो इसका जवाब होगा माघ की पुण्यतिथि को। तीनवां नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्री और दूसरी पंजाबी, तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। चौथी महिला कौन थी? मदालसा सिंघानिया, मदालसा पहाड़िया, या शिवानी, या फिर समाज सेविका? तो इसका जवाब होगा मदालसा सिंघानिया। चौथा नंबर प्रश्न है, बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीने में दो तकिया लगाए डैश पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी। वह कौन पत्रिका थी? गुजराती पत्रिका, हिंदी पत्रिका, पंजाबी पत्रिका, या मराठी पत्रिका? तो वह मराठी पत्रिका थी। पांचवा नंबर प्रश्न है, दूसरी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। किस महिला का सामान बिखरा पड़ा था? महाराष्ट्रीय महिला शिवानी, या फिर पंजाबी महिला, या मदालसा सिंघानिया? तो यहाँ पंजाबी महिला की बात की गई है। छठा नंबर प्रश्न है, मुझे उनकी उलझन देखकर हंसी आ रही थी। किस उलझन को देखकर उन्हें हंसी आ रही थी? पानदान, पिरामिड जैसा सामान, सुराही दान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा सुराही दान। सातवां नंबर प्रश्न है, मुझे उनकी उलझन देखकर हंसी आ रही थी। किसकी उलझन देखकर उन्हें हंसी आ रही थी? मराठी महिला, या पंजाबी महिला शिवानी, या फिर मदालसा सिंघानिया? तो इसका जवाब होगा पंजाबी महिला। आठवां नंबर प्रश्न, फाइल को बीच बीच में खोलकर आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती। कौन आंकड़ों को याद करती? शिवानी, पंजाबी महिला, महाराष्ट्रीय महिला, या मदालसा सिंघानिया? तो यहाँ पंजाबी महिला की बात की गई है। नौवां नंबर प्रश्न, एक विस्थापित महिला के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी। संचालिका कौन है? शिवानी, मदालसा सिंघानिया, पंजाबी महिला, या मराठी महिला? तो पंजाबी महिला इसका जवाब होगा। 10वां नंबर प्रश्न, एक उस स्वल्प भाषणी सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। यह कथन किस महिला के लिए कहा गया है? लेखिका के लिए, मदालसा सिंघानिया के लिए, पंजाबी महिला के लिए, महाराष्ट्रीय महिला के लिए? यहाँ जवाब होगा महाराष्ट्रीय महिला के लिए। 11वां नंबर प्रश्न है, वह हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थी। वे शब्द किसकी ओर संकेत किया गया है? महाराष्ट्रीय महिला, पंजाबी महिला, या फिर शिवानी जी, या मदालसा के लिए? तो यहाँ वे शब्द महाराष्ट्रीय महिला के लिए संकेत किया गया है। 12वां नंबर प्रश्न, उसके पति का नाम का लेबल लगा था मेजर जनरल की बनोलकर और वास्तव में भी जनरल की पत्नी होने के योग्य। मेजर की पत्नी कौन थी? पंजाबी महिला थी, शिवानी, या फिर मदालसा, या फिर महाराष्ट्रीय महिला? तो इसका जवाब होगा महाराष्ट्रीय महिला। 13वां नंबर प्रश्न, उनके हाथ में बेत की बनी एक छोटी सी टोकरी और कोख में चौकोर बटुआ दबा था। उनके शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? मदालसा सिंघानिया की ओर, मराठी महिला की ओर, पंजाबी महिला की ओर, लेखिका की ओर? इसका जवाब होगा मदालसा सिंघानिया की ओर। 14वां नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्रीय महिला का नाम क्या था? मदालसा सिंघानिया था, शिवानी, या फिर मोनालिसा, या गौरा पंत? तो इसका जवाब होगा मोनालिसा। 15वां नंबर प्रश्न है, केम बेन बहुत लंबी हूँ ना मैं, यह कथन किसका है? मदालसा सिंघानिया का, राष्ट्रीय महिला का, पंजाबी महिला का, या गोरा पंत का? तो यह कथन मदालसा सिंघानिया का है। 16वां नंबर प्रश्न है, मदालसा सिंघानिया शायद भारत की सबसे लंबी नारी की ऊंचाई कितनी है? इसका जवाब होगा 6 फीट 10.5 इंच। 17वां नंबर प्रश्न, नहीं तो मुँहे पुरुष भी मुझे घूरते।
किसकी ओर घूरते? पंजाबी महिला की ओर, मराठी महिला की ओर, लेखिका की ओर या मदालसा की ओर? तो इसका जवाब होगा मदालसा की ओर। 18वां नंबर प्रश्न, डैश महिला ने हिंदी नहीं जानती कह पीठ फेर ली, रिक्त स्थानों पर उचित शब्द भरिए। पंजाबी, महाराष्ट्री, लेखिका या फिर मदालसा? तो इसका जवाब होगा महाराष्ट्रीय महिला ने। 19वां नंबर प्रश्न है, मदालसा अपने पति का मृतदेह लेने किस जगह से आई है? प्रेटोरिया से या फिर इटली से या फिर साइबेरिया से या विक्टोरिया से? तो इसका जवाब होगा प्रेटोरिया से। 20वां नंबर प्रश्न है, किस तूफान में दबकर मदालसा के पति की मृत्यु हो गई? एक्सस तूफान से, कैरेक्स तूफान से या फिर टेवलेंस तूफान से या एवलेंस तूफान से? इसका जवाब होगा एवलेंस तूफान से। 21वां नंबर प्रश्न, तो क्या आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रेटोरिया फ्लाई करेगा? किसने कहा? पंजाबी महिला ने, लेखिका ने या फिर महाराष्ट्रीय महिला ने या मदालसा ने? तो इसका जवाब होगा महाराष्ट्रीय महिला ने। 22वां नंबर प्रश्न है, मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम बेंटिंक को भी घिस्सा देकर सती हो गई थी। राजा राम मोहन राय कौन थे? आर्थिक सुधारक थे, धार्मिक सुधारक थे, सामाजिक सुधारक थे या राजनीतिक सुधारक थे? तो राजा राम मोहन राय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वह सामाजिक सुधारक थे। 23वां नंबर प्रश्न, किसकी परनानी राजा राम मोहन रॉय और सर विलियम बेंटिक को घिस्सा देकर सती हो गई थी? पंजाबी महिला की, मराठी महिला की, मदालसा की या शिवानी की? तो इसका जवाब है मदालसा की। 24वां नंबर प्रश्न है, देखिए मरने वाला कभी ढिंढोरा पीटकर नहीं मरता। यहाँ वक्ता कौन है? पंजाबी महिला है, मदालसा है, महाराष्ट्रीय महिला है या फिर लेखिका है? तो इसका जवाब होगा महाराष्ट्रीय महिला। 25वां नंबर प्रश्न है, मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। आप दोनों से तात्पर्य क्या है? शिवानी मदालसा, शिवानी पंजाबी महिला, मदालसा मराठी महिला या शिवानी और महाराष्ट्रीय महिला? तो यहाँ आप दोनों से तात्पर्य शिवानी और महाराष्ट्रीय महिला से है। 26वां नंबर प्रश्न, सती के घृत पकवानों को देखकर किस की दृष्टि से हम तीनों ने एक दूसरे को देखा? स्वान की दृष्टि से, बको दृष्टि से, काक दृष्टि से या मयूर दृष्टि से? तो इसका जवाब होगा काक दृष्टि से। 27वां नंबर प्रश्न है, यह तो सफ़र खाना नहीं अच्छा खासा विवाह भोज है, किसकी आंखों ने लाल टपक रही थी? इसका जवाब होगा मदालसा, लेखिका या फिर समाज सेविका, पंजाबी महिला या मराठी महिला? तो इसका जवाब होगा समाज सेविका, पंजाबी महिला। 28वां नंबर प्रश्न है, विधाता ने असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठ की रचना की थी। यह कथन मदालसा ने क्यों कहा है? क्योंकि वह बहुत लंबी चौड़ी थी, क्योंकि वह बहुत मोटी थी, क्योंकि वह बहुत बोलती थी, क्योंकि वह तीनों का खाना खा गई थी? इसका जवाब होगा क्योंकि वह तीनों का खाना खा गई थी। 29वां नंबर प्रश्न, मदालसा ने ही टोकरी में से एक पानदान निकाला। वह पानदान किस आकार का था? त्रिकोण आकार का, मस्जिद के गुंबद का आकार का, चर्च के आकार की तरह या पान के आकार की तरह? तो इसका जवाब होगा मस्जिद के गुंबद के आकार की तरह। 30 नंबर प्रश्न, मदालसा कौन सा पान लेकर चिता में उतरेगी? बनारसी पान लेकर, इलायची पान लेकर, मगही पान लेकर या जौनपुरी पान लेकर? तो इसका जवाब होगा मगही पान लेकर। 31 नंबर प्रश्न है, धोबी पछाड़ का प्रयोग कहाँ होता है? कबड्डी में होता है, गुल्ली डंडा में होता है, क्रिकेट में होता है या कुश्ती में होता है? इसका जवाब है कुश्ती में होता है। 32वां नंबर प्रश्न है, ऐसा मीठा सपना किस प्रकार के विष से प्राप्त होता है? भांग को पीसकर, तंबाकू को पीसकर, कुकुरमुत्तों को पीसकर या धतूरों को पीसकर? तो इसका जवाब होगा कुकुरमुत्तों को पीसकर। 33 नंबर प्रश्न है, हाय मेरे स्टील का बक्सा, उसमें तो मेरे विवाह के जड़ाऊ सेट था। यह कथन किसका है? मोनालिसा का या फिर मिसेज़ नीलू का, मिसेज़ सिंघानिया का या मिसेज़ वनोलकर का?
तो यह जवाब मिसेस वनोलकर का था। 34वां नंबर प्रश्न है कि लेखिका शिवानी की कितनी धनराशि लेकर गायब हो गई। इसका जवाब होगा 65 रुपये और एक टिकट, या 45 रुपये और एक फ़र्स्ट क्लास टिकट, या 55 रुपये एक फ़र्स्ट क्लास टिकट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है 55 रुपये और फर्स्ट क्लास टिकट लेकर गायब हो गई। 35वां नंबर प्रश्न है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। यहाँ सती मैया कौन है? मदालसा सिंघानिया, लेखिका, मराठी महिला या पंजाबी महिला। तो इसका जवाब होगा मदालसा सिंघानिया। 36वां नंबर प्रश्न और यही आज का अंतिम प्रश्न है, तुम्हारा बटुआ ले गई बटुआ, किसका बटुआ ले गई? यहाँ मराठी महिला की, मदालसा की, लेखिका की या फिर पंजाबी महिला की। तो यहाँ लेखिका की बात की जा रही है। हमारा ये सत्र आज यहीं ख़त्म होता है। ये शिवानी के ऊपर हम आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ दिए हैं। इसके बाद हमारा जो अगला सत्र आएगा वो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तब तक इसको देखिए। धन्यवाद।